फ़कीर अली शाह और उनकी वाइफ नज़ीमा शाह। परिवार 11 बच्चों का, 5 भाई और 6 बहनें। सबसे बड़े बेटे का नाम था मुशीर अली शाह। काकोरी ज़िले जो कि लखनऊ के पास में है, वहाँ ये लोग का परिवार रहता था। मुशीर एक हॉर्स चलाता था, घोड़ा चलाता था, और काकोरी से लखनऊ आमदनी के लिए यानी कि अपनी अर्निंग के लिए कुछ फल बेचने जाया करता था। नाउ 30 जून 1980 को एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में मुशीर की डेथ हो गई। 9 महीने बाद अप्रैल 1981 में एक बच्चे का जन्म होता है पास के ही एक ज़िले बाजनगर में, जो कि लखनऊ से और काकोरी से बहुत पास में है। उस बच्चे का जन्म गुरु प्रसाद रायदास नाम के एक हिंदू फैमिली में होता है और वो अपने बच्चे का नाम रखते हैं नरेश। नरेश जब 2 साल का होता है तभी से उसकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसे देखकर पूरी परिवार हैरान हो जाता है। किसी को आसपास ना देखते हुए नरेश ज़मीन पे झुकने की कुछ एक्शंस करता है मानो नमाज पढ़ रहा हो, और उसको देख के जैसे ही कोई पास आता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता था। अपने माँ बाप को पापा या मम्मी नहीं, अब्बा और अम्मी कहता था वो। नाउ यू सी, नरेश 2 साल का था एंड ही यूज्ड टू कॉल काकोरी काकोरी। बस यही वर्ड वो रिपीट करता रहता था और कुछ नहीं कहता था। 6 साल के होने पे नरेश को बहुत कुछ याद आने लगा। फ़कीर अली शाह को इंसिडेंटली वहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आते थे क्योंकि उनके घर में कुछ सोर्स नहीं था इनकम का। एक दिन फ़कीर अली शाह जब गुरु प्रसाद के घर में पहुँचे तो नरेश चिल्ला उठा, अब्बा अब्बा। उसकी माँ और पापा ने बोला कि बेटा अब्बा नहीं बोलते, बाबा बोलो, बाबा। लेकिन नरेश बार बार अब्बा बोलता रहा और उसने एग्जैक्टली बता दिया कि यही मेरे फादर हैं और मैं मुशीर हूँ, जिसकी डेथ 1 साल पहले एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट में हुई थी। फर्दर इंक्वायरीज में उसने काकोरी तक जाने का रास्ता भी बता दिया, जो कि आज तक कभी वो गया नहीं था। अपने घर में 5 नीम के ट्री हैं, एग्जैक्टली बता दिया। वहाँ काकोरी में उसके जो रिलेटिव थे उनके बारे में भी, उनके नाम और उसके फैमिली मेम्बर्स के सबके नाम बच्चे नरेश ने एग्जैक्टली बता दिए। मुशीर की माँ यानी कि नज़ीमा को देख के तुरंत नरेश ने बोला, ये तो मेरी अम्मी हैं जिनका नाम नज़ीमा है। ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है या कोई फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। एंटोनिया मिल्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया की प्रोफेसर हैं, उन्होंने एविडेंसेस ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वॉल्यूम 4 नंबर 2 1990 में इस स्टोरी को पब्लिश किया था। आप लोग समझ ही गए होंगे हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीइंकार्नेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी चीज़ को अगर बिना रीजनिंग के हम एक्सेप्ट कर लें, किसी चीज़ को बिना रीजनिंग के एक्सेप्ट कर लें, अंधविश्वास वो कहलाता है कि नहीं? लेकिन अगर किसी चीज़ को बिना रीजनिंग के रिजेक्ट कर दें तो वो भी अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ है। सो आज हम बेस्ड ऑन रीजनिंग, लॉजिक एंड साइंटिफिक प्रूफ देखते हैं कि हाउ रीइंकार्नेशन इज अ फैक्ट। रीइंकार्नेशन पे 40 साल काम किया इयान स्टीवनसन ने। इंडिया ही नहीं, एशिया, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ में 3000 से ज़्यादा केसेस को डिटेल में उन्होंने स्टडी किया और वहाँ पे उन्होंने पता लगाया दैट हाउ रीइंकार्नेशन इज़ अ फैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर द केसेस आर देयर। ऑल ओवर द वर्ल्ड रीइंकार्नेशन पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, जैसे 20 केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, द चिल्ड्रन हु रिमेंबर देयर पास्ट लाइव्स, द यूरोपियन केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। इसके अलावा हंड्रेड्स एंड बुक्स हैं जो रीइंकार्नेशन पे लिखी जा चुकी हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी है, सिर्फ 2 प्रूफ्स को हम देखेंगे। पहला प्रूफ दैट इज ज़ेनोग्लॉसी। ज़ेनो मतलब कोई चीज़ जो भी डिफिकल्ट हो, फॉरेन हो, टफ हो, और ग्लॉसी मतलब लैंग्वेज। ज़ेनोग्लॉसी मतलब ऐसी लैंग्वेज जो टफ हो सीखना या बोलना। अपनी बुक लाइफ बिटवीन लाइफ में ऑथर स्टोरी बताते हैं हैरल्ड की। हैरल्ड को सपने में कुछ अजीब से इमेजेस आती थी जिनको वो लिखने लगा, और जब उन्होंने उसको एक्सपर्ट्स को दिखाया, अरेबिक एंड पर्शियन एक्सपर्ट्स को, तो पता चला कि ये तो वो लैंग्वेज है जो 1300 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई है। यानी कि 1300 साल पहले ही ये लैंग्वेज बोलना बंद कर दिया गया है। इस लैंग्वेज का नाम ससहात पहलवी था, जो कि 1300 साल पहले कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती थी मिडिल ईस्ट में। लेकिन आज हैरल्ड को इसके बारे में कैसे पता चला?
This is our first proof of reincarnation. Second proof is based on logic. टॉम शॉर्डर अपनी बुक ओल्ड सोल्स में कहते हैं, जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे कलर्स का नाम याद करना सीखते हैं, मम्मी पापा बोलना सीखते हैं, उस एज में ये बच्चे जो अपनी पास्ट लाइफ याद कर रहे हैं वो एग्जैक्ट डिटेल्स बता देते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दैट इज द प्रोवन सेकेंड फैक्ट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई वॉन्टेड टू गिव अ ग्लिम्स अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज रीइंकार्नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड वी शुड ऑल नो अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।